हेलो, मैं पवन राव। यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग संडे को पढ़ते नहीं हैं। मैं हाइट एंड डिस्टेंस के आपने 2 वीडियो में डाल चुका हूँ आपके लिए, वो आप लोगों ने देख लिए होंगे। और काफ़ी ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी क्वेश्चंस करवा चुका हूँ और जो क्वेश्चंस बचे हुए वो हम लोग करेंगे। और मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, इसमें डिग्री और रेडियन पढ़ा चुका हूँ और मिनिमम और मैक्सिमम भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ ट्रिग्नोमेट्री का। तो वो वीडियोस आप लोग देखिए। कंप्लीट ज्योमेट्री में करवा चुका हूँ और कंप्लीट में मेंसुरेशन आप लोगों को करवा चुका हूँ। आज का जो हमारा संडे टॉक है, आज मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए छोटी छोटी बातें कुछ करने आया हूँ और वो उन लोगों के लिए जिनका मैथ्स थोड़ा सा ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मैथ्स अच्छा होता है, मैथ्स में इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है और फिर वो मैथ्स में सिर्फ लगे रहते हैं, उसी के क्वेश्चंस करने में, उसी के और अच्छे क्वेश्चन, उसी के और अच्छे क्वेश्चंस और उसके और अच्छे क्वेश्चंस। और लास्ट में फिर पता लगता है, सभी की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ 30-35% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनसे मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन आप लोग पूछ लो, क्लास में भी कुछ भी आप पूछ लो, वो बताते हैं, लेकिन लास्ट में जब पता चलता है कि उस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसका कारण सिर्फ एक होता है कि कुछ लोगों को मैथ्स में इंटरेस्ट डेवलप हो गया। और आज का हमारा वीडियो उन्हीं के लिए होगा जिनका मैथ्स थोड़ा सा अच्छा है और जो सिलेक्शन से दूर हट जाते हैं। तो जिन लोगों का मैथ्स थोड़ा सा अच्छा है वो लोग सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के ही नहीं लगे रहना, क्योंकि अभी जून में आप लोगों का एग्जाम होगा। तो इसके लिए आपको चारों प्री का जो सब पेपर होगा उसमें चारों सब्जेक्ट्स आपको आने चाहिए। आपको मैथ्स भी आना चाहिए, आपको रीजनिंग भी आना चाहिए, आपको जीके भी आना चाहिए और आपको इंग्लिश भी आना चाहिए। आप लोग कोई भी एक सब्जेक्ट से, जैसे जीके से डरना शुरू कर देते हो और फिर उसको पढ़ते ही नहीं, और जिस सब्जेक्ट में आपका मतलब इंटरेस्ट डेवलप होता है उसको पढ़ते जाते हो पढ़ते जाते हो पढ़ते जाते हो। जैसे ही आपका अगर मैथ्स में इंटरेस्ट डेवलप है तो मैथ्स का कोई भी अच्छा क्वेश्चन दिखाई दिया तो आपकी आंखें एकदम चमक जाती हैं। ऐसा लगता है कि यार ये क्वेश्चन अब मैं करूँगा, बैठ के लग जाते हो, लगे रहते हो लगे रहते हो लगे रहते हो। और वो क्वेश्चन जब तक नहीं आता, मान लो 1 घंटे आपने किया और फिर भी नहीं आया, तो फिर भी वही दिमाग में चलता रहता है। और ये चीज़ें अच्छी भी हैं, इससे मैथ्स में आप लोगों का लेवल बढ़ता है, मैथ्स में आप लोग क्वेश्चंस में अप्रोच आप लोग सीखते हो इन चीज़ों से। लेकिन आप लोगों को तो सिलेक्शन भी लेना है साथ साथ। कई बार क्या होता है, जैसे मैं देखता हूं कि आप लोग जो भी चैप्टर शुरुआत की तो आप लोग सोचते हो, या कमेंट भी कई बार मैं देखता हूं कि आप लोग सोचते हो कि सर ओनली टफ टफ क्वेश्चंस करवा दी जाए। उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ आप लोग उससे डरना शुरू कर दोगे मैथ्स से। हम लोग ये नहीं चाहता कि हम लोग सभी लोग ये नहीं चाहते कि आप लोग मैथ से डरो। हम लोग सारे लोग ही ये चाहते हैं, जो भी पढ़ाते हैं सब लोग ये चाहते हैं कि आप लोग मैथ्स एक बार पढ़ने के बाद, जैसे आपने ज्योमेट्री पढ़ लिया अगर, तो उसके बाद नया क्वेश्चन भी बने। अगर ज्योमेट्री के आपके 5000 क्वेश्चन अगर करवा दिए जाएँ तो भी नया क्वेश्चन बनेगा। अगर आप बैठकर 5000 क्वेश्चंस कर लो, 1 साल 2 साल लगातार करते रहो, तो भी नया क्वेश्चन तो वहाँ पर बनेगा। तो एसएससी जिस लेवल के क्वेश्चंस पूछता है उसके थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चंस तो आप लोगों को पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन उससे और मतलब कितने भी कॉन्सेप्ट बना सकता हूँ मैं खुद। कॉन्सेप्ट कोई भी कॉन्सेप्ट बना दो, नया क्वेश्चन बना दो, वो टफ क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। तो एक लेवल तक पढ़ना तो ठीक है, उसके बाद अगर अकेला ही मैथ्स आप लोगों को करते रहना है पूरी ज़िंदगी तब तो अलग बात है। लेकिन आप लोगों को सिलेक्शन लेना है, आपको मैथ्स भी पढ़ना है। जैसे मुझे पूरी ज़िंदगी पता है कि मुझे तो मैथ्स पे ही काम करना है, तो मैं उन क्वेश्चंस को आपके लिए, जो भी काम के क्वेश्चंस हैं वो बाहर निकालता हूँ। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो आपके काम के ही नहीं होते, इतने टफ होते हैं, तो मैं उनको आपके लिए डिलीवर नहीं करता। मुझे लगता है कि यार इससे आपका टाइम वेस्ट ही होगा, तो उन क्वेश्चंस को मैं बताता ही नहीं हूँ। जिस लेवल का एग्जाम आता है उसी लेवल से थोड़े से ऊपर के लेवल की चीज़ें अगर आप लोग पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन जल्दी होगा और आपकी स्पीड बढ़ेगी। नहीं तो होता क्या, आपने क्वेश्चंस किए और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करना शुरू कर देते हो, जिससे आपका नॉलेज तो बढ़ता जाता है लेकिन इधर से स्पीड घटती है। और स्पीड आपकी तभी बढ़ेगी जब आप लोग किसी भी बुक को, एक ही बुक को 5 बार करोगे, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। 5 बुक्स को एक एक बार पढ़ने पर ध्यान रखना, क्योंकि कुछ लोगों को अभी यही लग रहा है कि मैं टफ टफ क्वेश्चंस कर लूँगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। आप लोग जब आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद आप लोगों को पछताना पड़ेगा। इससे अच्छा मैं पहले ही आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग एक ही बुक को 5 बार पढ़ो, बजाय 5 बुक को एक एक बार पढ़ने के। बार बार पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और नए क्वेश्चन आप लोग खुद करना शुरू करोगे। जैसे ऐसा नहीं, मैं यही बता रहा था थोड़ी देर पहले, 5000 क्वेश्चन में अगर करवा दूं ज्योमेट्री के और कितने भी टफ टफ करवा दूं तो भी नया क्वेश्चन बनेगा और वो आप लोग नहीं कर पाओगे। एक टीचर कर पाएगा, एक स्टूडेंट उतने लेवल का नहीं सोचता है। और 5000 क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगेगा आप लोगों को? अकेली ज्योमेट्री नहीं आती। अगर अकेले 100 क्वेश्चन मेंस में ज्योमेट्री के ही आते, अकेले 100 क्वेश्चन मेंसुरेशन के ही आते, तो फिर तो अलग बात होती, वो 2 चैप्टर ही हम लोग पढ़ लेते,
है ना। हमें तो कंप्लीट पढ़ना है, मैथ्स का भी कंप्लीट सिलेबस हम लोगों को देखकर चलना है जिसमें स्कोर बढ़े। और साथ साथ जिनका मैथ्स अच्छा है और फिर भी कभी कभार सिलेक्शन नहीं हो पाता, उन लोगों के लिए फिर थोड़ा दुख होता है कि यार बच्चे का मैथ्स ठीक था और इंग्लिश भी थोड़ा सा सही था, फिर भी इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड तो अच्छे क्वेश्चंस करने के कारण कभी कभार ऐसा होता है कि वो पहले वाला जो बेसिक जिस पर उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए, बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो चीज़ें तो छूट जाती हैं। और फिर उसका आसान क्वेश्चंस में भी अलग तरीके से दिमाग चलना शुरू हो जाता है। उसको आसान क्वेश्चन भी फिर ऐसे लगता है पता नहीं इसमें तो क्या ट्रिक क्या, मतलब वो फिर बेसिक कॉन्सेप्ट में ज़्यादा ही घुस जाता है आसान क्वेश्चन में भी। तो ये बात ध्यान रखना आप लोग। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आज के वीडियो में कि आप लोग सभी सब्जेक्ट चारों साथ लेकर चलो। कुछ लोग 5 घंटे पढ़ते हैं मैथ्स को और फिर पता लगता है कि जीके वो पूरे दिन में 1 घंटे भी नहीं पढ़ते। क्यों? क्योंकि जीके पढ़ने में उनको बोरिंग फील होती है, उनको लगता है कि कैसे याद करूँ मैं जीके। या कुछ लोगों की इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश का पढ़ने का मन ही नहीं करता, जबकि मैथ्स रीजनिंग के लगे रहता है। 80% स्टूडेंट्स के साथ होता क्या है कि जैसे ही प्री का पेपर आएगा उनका अगर मैथ्स और इंग्लिश रीजनिंग का पेपर आसान आया तो उस पेपर को कहेंगे कि ये पेपर बहुत आसान था, चाहे इंग्लिश और जीके कितना भी टफ आ जाए। उनको डिपेंड ही नहीं करता, इंग्लिश और जीके उन पर डिपेंड ही नहीं करता कि कैसा पेपर आया। इंग्लिश जीके कितना भी टफ आ जाए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैथ्स रीजनिंग आसान आ गया तो वो पेपर वो बोलेंगे आसान है। और अगर मैथ्स और रीजनिंग टफ आ गया, इधर से इंग्लिश और जीके कितना भी आसान आ जाए तो वो बोलेंगे कि पेपर तो टफ आ गया, मैथ्स रीजनिंग टफ था। तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ ये 2 पोर्शन ही नहीं लेकर चलना। और ऐसी कहानी 70% लोगों की है जो सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग में ही इंटरेस्ट बढ़ा लेते हैं। आपको चारों सब्जेक्ट, अगर मैथ्स 3 घंटे आप लोग पढ़ते हो तो इंग्लिश को भी 3 घंटे देने हैं और आपको 2-2.5 घंटे जीके को भी देने हैं। और आप लोग रीजनिंग सभी के नंबर आते हैं। रीजनिंग 15-20 मिनट भी अगर डेली एक पेपर लगा लोगे और उसको सोल्व कर लोगे, आधा घंटा बहुत है रीजनिंग में डेली का डेली। पेपर ध्यान रखना, एक गलती और करता है स्टूडेंट, और बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसे को मैं जानता भी हूँ। वो करता क्या है, उसको लगता है कि मेरा सिलेबस कवर हो गया। अब 2 महीने बाद आपका पेपर है और 2 महीने बाद जब आप लोग पेपर दोगे उससे पहले आप करते हो क्या हो कि मैं डेली टेस्ट सीरीज लगाना शुरू करूँ। ध्यान रखना, डेली अगर आपने टेस्ट सीरीज आज इस इंस्टीट्यूट की ज्वाइन कर ली, आज इसकी ज्वाइन कर ली, 2 दिन इसकी है, 2 दिन इसकी है, 2 दिन इसकी, और वीक में मैं 6 दिन टेस्ट दूंगा और फिर 7वें दिन उनका एनालिसिस करूंगा। ध्यान रखना, एक सेचुरेशन की स्थिति आ जाएगी, आपके 110 या 112 नंबर के बाद नंबर बढ़ने बंद हो जाएंगे। आप लोगों को नंबर जो हैं वो टेस्ट देने से नंबर नहीं बढ़ते, टेस्ट का एनालिसिस करने से नंबर बढ़ते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक वीक में आपको 2, या और आपका मन करे एकदम ही ऐसे लग रहा है कि मुझे तो और देनी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3, नहीं तो आप लोग सभी लोग मेरा कहना मानना और ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेस्ट ही देना। जो प्री के लेवल के पेपर आते हैं उससे थोड़े से अच्छे स्टैंडर्ड के जो पेपर होते हैं उनको देना आप लोग शुरू करो, ताकि उससे आपकी स्पीड बढ़े। और वीक में 2 से ज़्यादा या 3 से ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं देने, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही टेस्ट देना। ये बात आप लोग ध्यान रखना। टेस्ट जो है, एक आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दिया करो और एक आप लोग ऑफलाइन टेस्ट दिया करो। फायदा क्या होगा इससे, ऑनलाइन टेस्ट से आपकी हैबिट बढ़ेगी और ऑफलाइन जो टेस्ट दोगे उससे आप लोगों की स्पीड बढ़ती है। क्योंकि हम लोग बचपन से कॉपी और पेन पर काम करते हैं, तो ओनली कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखने पर बार बार टेस्ट देने से स्पीड नहीं बढ़ती। तो स्पीड कहाँ पर बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी हमारे पास टेस्ट ऑफलाइन देने से, और ऑनलाइन हमें हैबिट तो बनानी है। ओके, थैंक यू।